decision makers. Who should be decision makers? Means people in democracy, they are decision makers because they elect their representatives. Clear? And they forms a government, and the members of government, that is cabinets, they makes decision. ठीक है? Means ministers of every ministry, ठीक है, they are decision maker for their own ministry. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम, तो इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो डिसीजन मेकर हुए वहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से आपके बहुत सारे सेक्टर्स हैं, दे आर डिसीजन मेकर्स, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, हु इशू दिस ऑफिस मेमोरेंडम, राइट। सो दिस ऑफिस मेमोरेंडम इट इज क्लियरली इशूड बाय अ डिसीजन मेकर, ठीक है। द ऑफिसर, इसका कौन होता है, द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, ठीक है, ठीक है। पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पर्संस, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, ठीक है, वो ऑफिस मेमोरेंडम इशू करता है। जो मिनिस्टर ऑफ पर्सनल है, ठीक है, दैट इज पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, ठीक है, ही इशूज ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है, इशूज ऑफिस मेमोरेंडम, दैट इज गवर्नमेंट ऑर्डर, राइट। मीन्स दिस इशू, ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम दैट इज डिस्कस्ड इन कैबिनेट मीटिंग्स, कैबिनेट मीटिंग्स आर होल्ड, राइट, एंड फाइनली these cabinet meetings they discuss this topics, what decisions they are going to take, right. Further the conclusion comes, it is given instruction to joint secretary of minister of personnel, public grievances, ठीक है, एंड पेंशंस, ठीक है। तो ये सब जो है इसको, इस ऑर्डर को इशू करते हैं, दे पुट देयर सिग्नेचर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे हमारा क्या है, वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरीज, ठीक है। इतने बड़े डिसीजन लेने के लिए और भी फंक्शनरीज की जरूरत पड़ती है, एक आदमी थोड़ी डिसीजन लेता है कि हम 27% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं, ठीक है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो केवल एक आदमी के डिसीजन से नहीं होता, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, मेनी पीपल्स आर इन्वॉल्व। चलिए हम इनको पता लगाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व होता है, राइट, डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद आपके पास प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है, ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर। और इसके साथ साथ ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स, जितने मैक्सिमम डिसीजंस दे आर टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर इन कैबिनेट मीटिंग्स, ठीक है, एंड ही इज द मेन फंक्शनरी, ठीक है, उसी के हिसाब से सारे काम होते हैं। एंड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। आपको पता है पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, दिस इज पार्लियामेंट, क्लियर, इट हैज प्रेसिडेंट ऑन द टॉप, प्रेसिडेंट, ठीक है, और इसके अंडर में 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक, एंड राज्यसभा को अपर हाउस, राज्यसभा, क्लियर। Decisions are taken in these 2 houses, understand, they used to discuss first, they makes conclusion, they puts arguments, ठीक है, and test its validity, whether it is valid for our country members or not, then decisions are taken for the country. So all these people involved in this decision making, ठीक है, the office memorandum, ठीक है,
जितने भी ऑफिस मेमोरेंडम इशू होते हैं उसमें कौन कौन हुआ, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, दैट इज लोकसभा हेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एंड टोटल ओवरऑल हेड प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिसीजन मेकर्स हैं। तो द ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है, मेनी इवेंट्स टेक्स प्लेस, अंडरस्टैंड, मीन्स मेनी टाइप्स ऑफ डिस्कशन टेक्स प्लेस, ठीक है। कभी लोकसभा में बिल जाएगा, वहाँ पे उसको जो है नो कॉन्फिडेंस बिल मिले, नो कॉन्फिडेंस, ठीक है, सपोर्ट मिलना चाहिए, राइट। फिर उसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं राज्यसभा में जाएगा, फिर उसको जो है मतलब उस बिल को जो है सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मेनी इवेंट्स टेक्स प्लेस, मेनी डेट्स आर सस्पेंडेड, ठीक है, एंड डेट्स आर अलॉटेड, डिस्कशंस आर मेड, ठीक है, देन फाइनली इट बिकम्स ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। सो हियर इन 1979, ठीक है, एक था सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979, ठीक है, 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस जो है क्या कहते हैं कमीशन आपका अपॉइंट हुआ, एंड इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, ठीक है, बीपी मंडल, बीपी मंडल, ठीक है, द हेड ऑफ, ठीक है, मंडल कमीशन इसको कहा गया, मंडल कमीशन इसको शॉर्ट में नाम दिया गया, ही वाज द हेड ऑफ मंडल कमीशन, ठीक है। और इसको इंस्ट्रक्ट किया गया, इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। उन्होंने कहा कि एक ऐसा क्राइटेरिया बताइए, ठीक है, जिससे हम पता लगाएं कि वाकई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कौन है, किसको हम डिफाइन करेंगे कि यही आदमी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर वो शेड्यूल कास्ट का है बट हिज फाइनेंशियल स्टेटस इज बेटर, तो क्या वो इस सेक्टर में आता है, ठीक है। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, किस आधार पे हम कहेंगे कि इसको 27% रिजर्वेशन मिले, उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए। ये ड्यूटी किसको दी गई, बीपी मंडल के मंडल कमीशन को, ठीक है। और इस मंडल कमीशन ने जो है इसकी स्टडी की, ठीक है, दे मेड रिसर्च, ठीक है, दे मेड सर्वे ऑफ इंडियन पीपल्स, ही विजिटेड मेनी कम्युनिटीज, ठीक है, मेनी क्लास पीपल, लोअर क्लासेस, हायर क्लासेस, क्लियर। फाइनली ही गेव हिज डिसीजन, ठीक है, इन 1980, ठीक है, इन्होंने अपना रिपोर्ट 1980 में दिया, राइट। इन 1980 he submitted his report, ठीक है, इसने सबमिट किया, बीपी मंडल, he submitted his report in 1980, ठीक है। One of these was that 27% of government jobs be reserved for socially and educationally backward classes. So the report and recommendations were discussed in the parliament. इस पे जो है SEBC, ठीक है, socially and economically, ठीक है, backward, ठीक है, क्लासेस, क्लियर। इसका जो है रिपोर्ट से जो भी आया, उनका रिपोर्ट आया, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया, ठीक है। एंड आफ्टर डिस्कशन, ठीक है, 27% ऑफ जो इन्होंने दिया था उस पर डिस्कशन हुआ, सेवरल ईयर्स तक, कई सालों तक इस पर डिस्कशन चला, ठीक है। और क्या हुआ, मेनी पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशंस। बहुत सारी पार्टियों ने डिमांड रखा कि ये जो रिकमेंडेशन आया है इसको लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स क्या होता है, लागू करना, ठीक है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था कब, 26 जनवरी 1950, क्लियर। तो सिमिलरली इसके लिए भी आया,
ठीक है। देन केम लोकसभा इलेक्शन इन 1989, ठीक है। 1989 में लोकसभा इलेक्शन आया, ठीक है। और ये लोकसभा इलेक्शन, इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो जनता दल प्रॉमिस दैट इफ वोटेड टू पावर इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। जनता दल के हेड कौन थे? बीपी सिंह, ठीक है। बीपी सिंह वाज द हेड ऑफ जनता दल पार्टी। उन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम मंडल कमीशन के रिपोर्ट्स को लागू कर देंगे, ठीक है। तो इतने सारी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में थी, जितने भी यूथ से अनएम्प्लॉयड लोग थे उन्होंने बम्पर वोटिंग किया, ठीक है। एंड बीपी मंडल क्या हुए? जीत गए, क्लियर। और इनके जीतने के बाद क्या होगा? यू हैव गॉट यहाँ पे, हाँ, द जनता दल फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन एंड द लीडर बीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और इन्होंने फटाफट इसको क्या किया? इम्प्लीमेंट करा दिया जैसे वो पावर में आए, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने, प्रेसिडेंट ने कहा कि आपका जो इंटेंशन है, आपके इरादे क्या हैं, ठीक है। आपने क्या लोगों से प्रॉमिस किया था, उसको कब इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसको रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। फिर ऑन 6 अगस्त 1990, ठीक है, ऑन 6 अगस्त 1990 what happened? The reports of Mandal Commission was means it came into cabinet, ठीक है, for implementation, ठीक है। Decision was taken on 6 अगस्त 1990, ठीक है। मंडल कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, was decided to be implemented, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड। ये डिसाइड कर दिया गया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन थ्रू हिज स्टेटमेंट। और अगले ही दिन उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया और उसमें उन्होंने बता दिया कि अब से जो है ये मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ कि डिसीजन थ्रू स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज, दोनों हाउसेज में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ठीक है। एंड द डिसीजन ऑफ कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। वही जो मैंने कहा था, ये पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन, इनके डिसीजन को वहाँ पे भेजा गया और वहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम बना, ठीक है। और उस ऑफिस मेमोरेंडम पर जॉइंट सेक्रेटरी का सिग्नेचर हुआ, ठीक है। एंड देन इट वाज सर्कुलेटेड इन एवरी डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इसको हर डिपार्टमेंट में सर्कुलेट कर दिया गया कि अब से जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड टॉपिक, सबसे डिबेटेड टॉपिक था, सबसे ज़्यादा बहस इस पे छिड़ गई कि ये जो मंडल कमीशन रिपोर्ट जल्दीबाजी में लागू कर दिया गया है, दिस रिपोर्ट, ठीक है, इट इज़ इनवैलिड। जो जनरल क्लास के लोग थे, ठीक है, और जो जनरल क्लास के पुअर्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, ठीक है, कि इस रिपोर्ट में जो है क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को भी फ़ायदा मिल रहा है जो इकोनॉमिकली वीकर नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारे शेड्यूल कास्ट, बहुत सारे ओबीसीज, ये सब जो है अल्ट्रा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट दे आर ऑफ दिस क्लास, ठीक है, बट स्टिल दे आर गेटिंग दिस थिंग, ठीक है, स्टिल दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस कमीशन, क्लियर। दैट्स वाई दिस मैन मीन्स दिस डिसीजन वाज अंडर हॉट डिबेट, ठीक है। कई दिनों तक इस पर डिबेट चलता रहा, डिस्कशन चलता रहा, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ कि इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस। जितने भी न्यूज़पेपर मैगजीन्स थे उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स आने लगे, इसके अगेंस्ट में व्यूज़ आने लगे, ठीक है। लोगों की जो है बातें जो है इसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा होने लगी एंड पब्लिक बिकेम फ्यूरियस डे बाय डे,
स्पेशली यूथ्स, जो यूथ्स होते थे वो खूब कमेंट करते थे इस पर कि हमारा लॉस हो रहा है और जो है अनवांटेड लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें ले करके व्हाट हैपेंड, इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट। इसकी वजह से जगह जगह पे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। प्रोटेस्ट मीन्स पता है ना सबको क्या होता है? सूरज पंडित खड़े हो, व्हाट इज प्रोटेस्ट? क्या? हाँ, प्रोटेस्ट। एनीबडी फ्रॉम गर्ल्स साइड? प्रियांशी खड़े जाओ बेटा। प्रियांशी, हाँ। प्रोटेस्ट का मतलब आपको पता है? पूछना चाहिए ना मुझसे, यू शुड आस्क मी, है कि नहीं? अगर नहीं आता है तो पूछ लेना चाहिए। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, ठीक है? जगह जगह पे लोग उसका विरोध करने लगे, अंडरस्टैंड? एंड दिस प्रोटेस्ट इट बिकेम फ्रीक्वेंट, ठीक है? और हर जगह लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब बाबा जी खाली सत्यनारायण की कथा हो रही है, कुछ मीनिंग पूछ लिया करो। डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे सब लोग प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना, प्रदर्शन, कोई चीज़ दिखाते हैं आपको, तो उसी तरह से पब्लिक भी डेमोन्स्ट्रेट करती है, ठीक है? अपने क्या कहते हैं, जो भी उनके अंदर कोई भी मतलब कुछ ऐसी एंग्री नहीं, मतलब उनके टॉपिक्स होते हैं वो उसको डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ऐसे ले करके स्लोगन्स लेके ऐसे चलते हैं पूरे सड़क पे, पूरे रोड पे, और जा करके कहाँ तक पहुँचते हैं? डीएम ऑफिस तक, और वहाँ बार बार चिल्लाएंगे, ठीक है? नारेबाजी करते हैं, यही डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है? और तोड़फाड़ भी करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में, राइट? अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन टाइट नहीं है तो लोग काफ़ी कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस कर डालते हैं, है कि नहीं? लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टाइट रहता है इसलिए इतना नहीं हो पाता। बढ़ जाओ तो बढ़ जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? दे वर वायलेंट, डेमोन्स्ट्रेशंस बिकेम वायलेंट, ठीक है? वायलेंट यू नो वेरी वेल। क्यों? पीछे शिवांशु, वो लड़के का क्या नाम है? खड़े हो, व्हाट इज योर नेम? शिवम। हाँ, वायलेंट क्या होता है? क्या होता है? खून खराबा। चलो ठीक है, कुछ कुछ करीब करीब पहुँचे हो, ओके, डोंट वरी, बढ़ जाओ। तो सम फेल्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया, ठीक है, नेसेसिटेटेड जॉब रिजर्वेशन। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो इनइक्वालिटी आ गई है, ठीक है, मीन्स सबके साथ बराबर का भेदभाव नहीं हो रहा, बराबर का मतलब जो है उनके साथ जो है पार्शियलिटी हो रही है, अंडरस्टैंड? इसलिए जो है क्या कहते हैं, लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया। उन्होंने कहा रिजर्वेशन इट इज़ नॉट बेटर फॉर अस, ठीक है, इट इज़ ब्रिंगिंग इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है, दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज हु सो फार हैड नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट, ठीक है? उससे क्या हुआ कि ऐसी भी कम्युनिटी सामने आई जो पहले कभी नहीं आई थी, ठीक है? और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अवेयर अप हो गए, पीपल बिकेम अवेयर अप, ठीक है, इन लार्ज नंबर, अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से क्या हुआ, अदर्स फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर, बाकी लोग क्या कहने लगे, ये बिल्कुल गलत है, इट इज़ अनफेयर फॉर दोज पीपल हु आर यू नो मीन्स दे आर ऑफ साउंड इकोनॉमिक कंडीशन बट स्टिल दे आर गेटिंग रिजर्वेशन फैसिलिटी, दिस इज अनफेयर, ठीक है? मेनी पीपल्स दे आर फ्रॉम हायर क्लासेस बट दे आर इकोनॉमिकली पुअर, understand, but still they are getting such type of reservation, they are not getting reservation, and those people who are socially weaker but economically stronger, they are getting reservation, this is unfair, ठीक है? यही डिस्कशन चला। एंड फाइनली दे वुड बी डिनाइड फॉर द जॉब्स, इन्होंने कहा कि जो हमारे जनरल क्लास के लोग हैं दे आर डिनाइड फॉर द जॉब्स, ठीक है? यू स्टैंड अप, खड़ी हो, हाँ,
What is the meaning of denied from the job? Denied, deny, to deny. नहीं पता ना, तो राइट करो रफ कॉपी में। रफ कॉपी कहाँ है? हाँ, उसमें राइट करो वर्ड टू डिनाई। इसका मीनिंग कल देख कर आना, लिखो टू डिनाई डिक्शनरी में, पीछे नहीं, कहीं साफ साफ जगह पे लिखो। टुमारो आई विल आस्क। अभी हम सबको एक एक वर्ड देकर जाएंगे आज, कल सब लोग मीनिंग ढूंढ कर लाएंगे। तो इन दिस वे they had, they were alienated. They told that they would be denied jobs even though they could be more qualified. ठीक है, many people are very qualified, but because of reservation they will be denied from job. उनको जॉब नहीं मिल पाएगा। ठीक है, भले ही वो क्वालिफाइड है, उनके पास नॉलेज है, डिग्री है, ठीक है, मतलब दे आर पर्सनली फिट फॉर दैट, बट because of reservation 27% seats they are denied for them. ठीक है, वो उस पर नौकरी नहीं पा पाएंगे। क्लियर? That's why this debate became very hot day by day. ठीक है, and finally they had also told that caste feeling would be developed. अब लोगों में कास्ट फीलिंग डेवलप होने लगेगी। ठीक है, और हमारे यहाँ पे कास्टिज्म जो है स्ट्रॉन्गर होने लगेगा इसी की वजह से, है कि नहीं? ये तो कास्टिज्म की बात आ गई कि वाई दे आर गिवन रिजर्वेशन। जितने भी जनरल क्लास के लोग थे उन्होंने आर्गूमेंट्स देना शुरू किया, ये तो कास्टिज्म का मैटर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो पीपल्स फीलिंग्स, ठीक है, दे थॉट दैट पीपल्स फीलिंग्स आर हैम्पर्ड, ठीक है, एंड नेशनल यूनिटी इज इन डेंजर। उन्होंने कहा इससे हमारी नेशनल यूनिटी जो है डेंजर में आ जाएगी, एंड फीलिंग, ठीक है, इट वुड बी डिस्टर्ब्ड। क्लियर? सो इन दिस वे हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट? अब इस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा? ठीक है, डिस्प्यूट, द वर्ड डिस्प्यूट, सब लोग कल इसकी मीनिंग पता करके आएंगे। हाँ, डिस्प्यूट, ठीक है, रिजॉल्व, ठीक है, हु विल रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट? इस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा? हु विल ब्रिंग सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? ठीक है, पॉलिटिकल इशू। सो यू नो दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट्स। ठीक है, अब इस तरह के डिस्प्यूट कौन सेटल करेगा? जुडिशरी। ठीक है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दे आर मेड टू सेटल सच टाइप ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, जब कॉमन पब्लिक को कोई इस तरह की समस्या होती है तब मैटर कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। ठीक है, एंड फाइनली व्हाट विल हैपन? सम पर्सन्स एंड एसोसिएशंस अपोज टू दिस ऑर्डर फाइल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट। जितने भी अनसेटिस्फाइड लोग थे सब लोगों ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। ठीक है, मुकदमा दायर कर दिया। अंडरस्टैंड? एंड फाइनली व्हाट हैपेंड? Or they appealed to the courts to declare the order invalid and stop its implementation. उन्होंने अपील किया कि ये जो है क्या कहते हैं, जो आपका ऑफिस मेमोरेंडम जो बना है, ठीक है, इसको इनवैलिड घोषित किया जाए। ठीक है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई जाए। ठीक है, इसको लागू किया जा रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? बहुत सारे लोगों का लॉस हो रहा है। ठीक है, जो भी वेल क्वालिफाइड लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी जब रिजर्वेशन हो जाएगा, है ना? तो ये इशू काफ़ी ज़्यादा था उस समय। ठीक है, सो इन दिस वे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या किया? उसने बंच्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर, बंच्ड, ठीक है, ऑल दीज केसेस, सारे केसेस को उन्होंने क्या किया? इकट्ठा करके, ठीक है, उसको बंच बना के, जैसे चाबी का गुच्छा होता है ना, सारे केसेस को एक साथ इकट्ठा करके उस पर डिस्कशन बिगिन कर दिया। ठीक है, दे स्टार्टेड द डिस्कशन ऑन दिस इशू। ठीक है, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड? दिस केस वाज नोन एज इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है,
इंदिरा साहनी, इस केस का नाम क्या था? इंदिरा साहनी, साहनी वर्सेस, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो केस था इंदिरा साहनी, ठीक है, वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस नाम से जो है ये केस चला है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और बाद में फाइनली क्या हुआ? गवर्नमेंट हार गई थी। ठीक, एंड इंदिरा साहनी वाज द विनर। ठीक है, और इस तरीके से क्या हुआ? 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेडेड आर्गूमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ लोगों ने आर्गूमेंट्स किया। ठीक है, और इस तरीके से क्या हुआ? अ मेजॉरिटी, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑर्डर है इट इज़ वैलिड। ठीक है, बट सम इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। ठीक है, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में उन्होंने अपना जो है जजमेंट दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन तो वैलिड है लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने होंगे। ठीक है, मतलब इसको डायरेक्ट मत लागू करिए, इसमें कुछ चेंजेस करिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही है। अंडरस्टैंड? सो इन दिस मैनर व्हाट हैपेंड, द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई, ठीक है, द ओरिजिनल ऑर्डर। जो ओरिजिनल ऑफिस मेमोरेंडम था उन्होंने कहा कि इसमें कुछ मॉडिफाई करिए, कुछ चेंजिंग करिए। ठीक है, एंड इट इज सेड दैट वेल टू डू पर्सन अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। जो अच्छी फैमिली के लोग हैं, भले ही वो शेड्यूल कास्ट के हैं, अच्छी फैमिली के लोग हैं, उनको एक्सक्लूड करो, उनको इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। कुछ इस तरह से आप इस ऑर्डर को मॉडिफाई करिए। ठीक है, और अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम इन 8 सितंबर 1993। ठीक है, 8 सितंबर 1993 को एक दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम आया। ठीक है, और उसमें ये सारे मॉडिफिकेशंस थे। ठीक है, और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया और वो ऑर्डर आज भी एक्टिव है। ठीक है, अब रिजर्वेशन में किसको मिलता है? अगर वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का है प्लस अब वो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है, मतलब उसका इनकम सर्टिफिकेट 30,000 से कम है, उसी को नौकरी मिलेगी, उसी को रिजर्वेशन मिलेगा जिसका 30%, ठीक है, मतलब 30,000 एनुअल इनकम है। ये चीज़ आज भी लागू है कि नहीं? और ये अभी भी चल रहा है, इससे कोई डिस्प्यूट नहीं है, isn't it? So this is your way। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। डिस्क्राइब द डिस्प्यूट, डिस्क्राइब